नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी ने आज आरएएस प्री 2021 की आंसर की जारी कर दी। हालांकि आरपीएससी का जो इतिहास रहा है, आरपीएससी इतनी जल्दी कभी भी किसी एग्ज़ाम के आंसर की जारी नहीं करता है, लेकिन इस बार आरपीएससी कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा है। और जैसा कि राजस्थान की लगभग हर भर्ती में एक जल्दीबाजी देखने को मिल रही है, वैसा ही कुछ आरपीएससी में भी देखने को मिल रहा है। जिस हिसाब से आरएएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया गया और मात्र 1 से 1.5 महीने में प्री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया और उसमें भी जो सेंटर्स अलॉट किए गए उसमें भारी अनियमितताएं बरती गई। उसके बाद पेपर हुआ, 50% कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम देने नहीं पहुंचे। तो एक तो आरपीएससी की सबसे बड़ी लापरवाही तो सेंटर अलॉट करने की थी। नकल को रोकने के लिए आरपीएससी ने बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया। उसके बाद पेपर हो गया। पेपर में आरपीएससी ने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर जो ऑफिशियल आंसर की आरपीएससी ने जारी किया है उसमें गलत दिए हुए हैं और आरपीएससी ने खुद से ही 4 प्रश्न ऑलरेडी डिलीट मान लिए हैं, खुद ने ही डिलीट कर दिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो गलत दिए हैं। तो कुल मिलाकर के क्या आरपीएससी से ये भूल हुई है, क्या क्वेश्चन पेपर बनाने में भूल हुई है या आंसर की बनाने में भूल हुई है, लगता तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस डिलीट किए जाते हैं या जानबूझकर इस तरीके से फ्रेम किया जाता है ताकि बाद में प्रश्नों को डिलीट करना पड़े, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राज होता है। हो सकता है कि क्वेश्चंस डिलीट करके किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति की जाती हो या जो कैंडिडेट्स वाकई में मेहनत करके आरएएस का एग्ज़ाम देते हैं उनका कहीं ना कहीं इससे नुकसान होता है। क्योंकि जिस कैंडिडेट ने ये जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं इन पे अपना समय दिया होगा, अब ये क्वेश्चन डिलीट कर दिए जाते हैं और उसके बाद आरपीएससी बोनस नहीं देता है, मार्क्स कम करता है या किसी भी तरीके से इसके जो मार्क्स हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो उस कैंडिडेट का तो नुकसान ही होगा जिसने इन क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करने में अपना समय दिया और अन्य क्वेश्चंस वो उस समय में कर सकता था। तो ये एक तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीका है आरपीएससी का। पहले क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं जो बाद में डिलीट करने पड़ते हैं और अभी तो जो आंसर की आई है उसमें हमने देखा है कि कम से कम 7-8 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स आरपीएससी की आंसर की में गलत दिए हुए हैं, जो कि अमूमन हम देखते हैं कि किसी भी रेफरेंस बुक में या किसी भी ऑथेंटिक बुक में उनके वो आंसर्स नहीं है। कहीं तो जनरल सामान्य ज्ञान के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर किसी को पता होते हैं, उनके भी आंसर्स आरपीएससी ने गलत दिए हैं। उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आरपीएससी जो है जानबूझकर जो है क्वेश्चंस गलत क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम के इस पेपर में डालता है या इसके पीछे कोई मानवीय भूल होती है। इसके अलावा जो आंसर की बनाई गई है उसमें आपकी कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपत्तियां हैं वो भी आप बता सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि आरपीएससी ने जो आज आंसर की जारी की है इसमें इन्होंने ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के लिए लिंक भी दे दिया है। तो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे होने वाले हैं इस बार। 7 से 8 क्वेश्चंस के आंसर तो सीधे सीधे गलत हैं, 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के जो मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका कहीं ना कहीं इस पेपर में नुकसान होगा ही होगा। अब ये जो आंसर की आरपीएससी ने जारी की है इसमें आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चंस डिलीट है, 37, 38, इसके बाद में 61 और उसके बाद में 117 117वां क्वेश्चन डिलीट किया गया है। अब आरपीएससी ने अपनी तरफ से पेपर बनाया और क्वेश्चंस को जो है डिलीट कर दिया। तो इनको डिलीट करने के पीछे क्या तर्क है? क्या जानबूझ करके ऐसे क्वेश्चंस बनाए गए जो बाद में डिलीट किए जाते हैं और फिर उसका फ़ायदा किसी न किसी को या किसी रूप में पहुंचता है या किसी का नुकसान होता है कैंडिडेट्स का? तो दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है जिसका कि आंसर आरपीएससी ने गलत दिया है। जो गणगौर का त्यौहार है वो लगभग सभी जानते हैं कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया में आता है, लेकिन
इसका जो आंसर है आरपीसी के अकॉर्डिंग, आंसर की के अकॉर्डिंग गलत है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है 45, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर भी आरपीसी के अकॉर्डिंग गलत है, क्योंकि आरपीसी ने 45 का आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सेकेंड, जबकि इसका जो वास्तव में आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड। 1 नवंबर 1956 को जो है गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। उससे पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। तो ये इन्होंने दिया है 25 अक्टूबर 1956 को, जबकि इसका जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो इस तरीके से आरपीसी के जो आंसर की है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे उनके आंसर गलत मालूम हो रहे हैं ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार भी। तो कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस जो है वो भेजें, और आपको भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें कि आपको लगता है कि इसका आंसर आरपीसी ने गलत दिया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही आगे आरपीसी का जो रवैया है उसको देखते हुए जिस तरीके से आरएस का नोटिफिकेशन निकाला गया, फिर जल्दबाजी में प्री का एग्ज़ाम किया गया और बहुत ही जल्दी मात्र 7 दिन में आंसर की जारी कर दी, और हो सकता है बहुत ही जल्द 10 से 15 दिनों में आरपीसी आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जारी कर दे ऑब्जेक्शंस मंगाने के जस्ट थोड़े दिन बाद में ही, जैसे कि रीट के एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिला। तो संभव है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपको आरएस प्रीलिम्स का रिज़ल्ट देखने को मिला है, ऐसा हमारे पास जानकारी है। आरपीसी की जो हमारे सूत्र हैं उनसे जानकारी मिली है कि ये जो अगला नवंबर का महीना है इसमें नवंबर ख़त्म होने से पहले ही रिज़ल्ट आरएस प्री का जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ऑब्जेक्शंस आप ऑथेंटिक सोर्स के अनुसार लगाएं, और जिस रवैये पे आरपीसी चल रहा है कि एक तो कैंडिडेट्स को सेंटर्स जो हैं वो दूर अलॉट किए गए, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्ज़ाम नहीं दे पाए। इसके बाद में जो अब ये 4 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं, इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स का नुकसान होगा, और 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर सीधे सीधे गलत प्रतीत हो रहे हैं ऑथेंटिक बुक्स के अनुसार भी। तो हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चंस और डिलीट हों। तो इस तरीके से अगर किसी पेपर में 10 से 11 क्वेश्चंस डिलीट होते हैं तो एक कैंडिडेट की जो रैंक है वो कई हज़ारों में पीछे चली जाती है। एक क्वेश्चन भी अगर डिलीट होता है तो एक कैंडिडेट की जो रैंक है वो 1000 कैंडिडेट्स पीछे जा सकती है। तो 10 से 11 क्वेश्चन अगर डिलीट होते हैं, 4 क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिलीट हुए हैं, तो इसका मतलब जो मेहनत करने वाला एक कैंडिडेट है वो 4 से 5000 कैंडिडेट या रैंक पीछे चला गया ऑलरेडी। और अगर ये क्वेश्चंस की संख्या बढ़ के 10 होती है तो रैंक है वो 20 से 30,000 पीछे भी जा सकती है किसी एक कैंडिडेट की क्वेश्चंस डिलीट होने की वजह से। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आरएस प्री 2021 का एग्ज़ाम रद्द नहीं होना चाहिए? मेरा ये मानना है कि आरएस प्रीलिम्स 2021 का एग्ज़ाम रद्द होना चाहिए और इसके बाद में दोबारा से री एग्ज़ाम कराना चाहिए दिसंबर या जनवरी में। और उसके बाद जो सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को, उनको भी संभाग जो गृह जिले का जो संभाग है उसी में ही सेंटर दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी आप सोशल मीडिया पर मुहिम चला सकते हैं, #आरएस प्री एग्ज़ाम रद्द करो के नाम से आप चला सकते हैं, क्योंकि ये जो आरपीसी कर रहा है जल्दबाजी में एग्ज़ाम को जल्दी इसको भर्ती को पूरी करने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्कैम की एक बू आ रही है। तो इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।